लंबी खींचतान के बाद आखिरकार बुधवार को महाराष्ट्र के सीएम के नाम से पर्दा उठ गया और इसी के साथ दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली के लिए चल रही भाग दौड़ पर भी ब्रेक लग गया और ये तय हो गया कि इस बार देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे। ये खबर सियासत के लिहाज से इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब तक ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि पार्टी फडणवीस और एकनाथ शिंदे से हटकर किसी और को मुख्यमंत्री का पद सौंप सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आखिरकार अपने भरोसेमंद देवेंद्र फडणवीस पर ही बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया। तो वहीं जानकारी है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बन सकते हैं। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान अजीत पवार ने कहा कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, हमें इस बात की चिंता नहीं है कि कौन किस तरफ जाएगा। हम राजनीति की अपेक्षा शासन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। देवेंद्रजींनी सर्व सांगितलेलंच आहे। मी फक्त एक खुलासा करू इच्छितो की मी माझ्या वेगळ्या कामाच्या करता दिल्लीला गेलो होतो, मी कुणाला भेटायला गेलो नव्हतो। तुम्ही मस्त चॅनलवाल्यांनी दादाला आज भेट नाकारली, उद्या भेट नाकारली। मी भेटायलाच गेलो नव्हतो तर भेट नाकारायचा प्रश्न येतो कुठं? मी गेलेलो होतो, त्या सगळ्यांनी माझी पत्नी सुनेत्रा पवारांना राज्यसभेवर सभासद केलेलं आहे। त्यांना 11 जनपद तो बंगला अलॉट झालेला आहे। मला कुठलाही जरी गव्हर्नमेंटचं घर असू द्यात, आमचं स्वतःचं घर असू द्यात, मला नीटनेटकं लागतंय, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे। आणि म्हणून मी तिथं आर्किटेक्टला घेऊन काय नियमामध्ये गोष्टी करता येतात ते एक गोष्ट होती। बता दें कि महाराष्ट्र में सीएम पद का सस्पेंस तो खत्म हो गया, लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा रहेंगे या नहीं ये फिलहाल साफ नहीं है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने कहा उन्होंने शिंदे से सरकार में रहने की गुजारिश की है। हालांकि शिंदे ने कहा है कि मैं सरकार का हिस्सा बनूंगा या नहीं इसके बारे में शाम को बताऊंगा। इस दौरान अजीत पवार और शिंदे के बीच शपथ लेने को लेकर हंसी ठिठोली भी हुई। आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम से पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, उनको थोड़ा अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ शाम है ना। तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ, मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। बता दें कि कल यानी गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम होगा जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही वहां महायुति गठबंधन के तीनों दल यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के नेता भी मौजूद रहेंगे।